दोस्तों, 16 अगस्त जन्माष्टमी का दिन रेवाड़ी के इतिहास में काफी अहम है। आज ही के दिन 4 बार के विधायक व 1 बार के राज्यसभा सदस्य रहे रेवाड़ी की माटी के लाल कन्हैया लाल पोसवाल का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही स्वजनों ने उनका नाम कन्हैया रखा था। उनकी 104वीं जयंती पर आज रेवाड़ी में पोसवाल चौक पर सर्व समाज के गणमान्य लोग एकत्रित हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक लक्ष्मण यादव बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने भी पोसवाल के राजनीति व सामाजिक जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। आप अपनी स्क्रीन पर जयंती से जुड़े कार्यक्रम को भी देखते रहिए और उनकी जयंती से जुड़े संस्मरण भी सुनते रहिए। आज एनजेपी आपके लिए उनसे जुड़े कुछ संस्मरण लेकर आए। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे कन्हैयालाल पोसवाल ने मेवात में मेवों के गढ़ के बीच राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के मेव उम्मीदवार तैयब हुसैन को हरा दिया था। हम यह भी बताएंगे कि किस तरह पोसवाल ने आज के चर्चित अभिनेता शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद और मां फातिमा बेगम को अपने साथ पारिवारिक सदस्य की तरह रखा। और हम यह भी बताएंगे कि किस तरह उन्होंने ताज फातिमा के निकाह के बाद एक रस्म हिंदू रीति रिवाज से रेवाड़ी में पूरी करवाई थी। लेकिन पहले पोसवाल के राजनीतिक व सामाजिक सफर की बात करते हैं। केएल पोसवाल के भांजे कृष्ण कुमार तोंगड़ बताते हैं कि स्वर्गीय पोसवाल हॉकी और कबड्डी के शौकीन थे। उन्होंने अलवर रेवाड़ी रेल लाइन के पास रेवाड़ी में कुआं व एक कमरा आने जाने वाले यात्रियों के लिए धर्मार्थ बनाया था। यह लगभग 70 साल पुरानी बात है। पोसवाल 1952 से 1962 तक रेवाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन रहे, जबकि 1962 में गुरुग्राम से, 1968 और 1972 में सोना विधानसभा सीट से और 1977 में अंबाला जिले की छछरौली सीट से विधायक बने। वर्ष 1996 में राज्यसभा सदस्य बनकर उच्च सदन के सांसद बने। तोंगड़ की एक बड़ी बात सुनकर चौंकेगा मत। वह कहते हैं कि उनके मामा पोसवाल कांग्रेस के विधायक रहते हुए भी चौधरी देवीलाल सरकार में 2 वर्ष से भी अधिक समय तक पर्यटन निगम के चेयरमैन बने रहे। आप समझ सकते हैं कि चौधरी देवीलाल उनका कितना आदर सम्मान करते थे। सरकार बदली लेकिन देवीलाल ने चेयरमैन की कुर्सी नहीं छीनी। अब आपको बताते हैं कि पोसवाल ने कब राव बीरेंद्र के कैंडिडेट को हराया था। यह 1968 की बात है। पोसवाल सोना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जबकि तैयब हुसैन राव बीरेंद्र की विशाल हरियाणा पार्टी से उनके सामने मैदान में थे। चुनाव प्रचार के लिए जब पोसवाल साहब मेवात में पहुंचे तो एक बुजुर्ग में महिला ने उनकी सुंदर कदकाठी देखकर कहा कि वह तो पूछवाल को ही वोट देंगी, यो कम से कम बैठो तो अच्छो लागे से। ये चुनाव पोसवाल जीत गए थे। दोस्तों, अब शाहरुख खान परिवार से जुड़ी यादें आपको बताते हैं। ये जो चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पोसवाल और शाहरुख खान परिवार की निकटता के सबूत है। ताज मोहम्मद और फातिमा बेगम है ये। अब जो रंगीन चित्र आप देख रहे हैं, इसमें शाहरुख खान के साथ खड़ी है रेनू पोसवाल। कन्हैयालाल पोसवाल की बेटी है रेनू। अब इस चित्र को देखिए, इसमें फातिमा बेगम, रेनू पोसवाल और उनकी गोद में है शाहरुख खान। ये फोटो रेवाड़ी स्थित कन्हैयालाल पोसवाल के घर की है। इसमें रेनू पोसवाल, उषा पोसवाल, दीपक पोसवाल, राम प्यारी पोसवाल, ताज मोहम्मद और फातिमा बेगम एक साथ बैठे हैं। कन्हैयालाल से जुड़ी पूरी यादें लिखी तो एक पूरी पुस्तक छप सकती है। यहाँ समय अभाव के कारण हमने कुछ खास संस्मरण ही आपको सुनाए हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले विधायक लक्ष्मण यादव को सुनते हैं। मैं सबको आज जन्माष्टमी की बधाई देना चाहता हूँ। और आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जो आज ही के दिन उन्होंने जन्म लिया और उनका नाम है कन्हैयालाल पोसवाल जी, जो आज उनके बताए हुए रास्ते पे पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज चलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 52 से शुरू होके और वो गृह मंत्री भी रहे। तो एक लंबा समय कहीं अंबाला से लड़े, कहीं छछरौली से लड़े, कहीं सोना से चुनाव जीत के आए, कहीं राज्यसभा के मेंबर बने। तो एक लंबी यात्रा, राजनीतिक यात्रा और सामाजिक यात्रा को उन्होंने बेखूबी निभाया। इसलिए आज उनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। कहा जाता है ना, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो मैं ये सोचता था ये लोग कितनी झूठ बोलते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो आप इस पृथ्वी पर रहते हुए जो काम कर जाते हैं और आदमी दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके कार्यकलाप दुनिया से खत्म नहीं होते, उनके संस्कार खत्म नहीं होते, हजारों साल तक वो जीवंत रहते हैं हम सब लोगों के बीच में। तो आज उन्हीं की आज जन्म जयंती का अवसर था। और वैसे जहाँ राजनीतिक थे
जहां आप देखा होगा कि वो सामाजिक भी थे और साथ ही वो खिलाड़ी भी अच्छे रहे, क्योंकि अच्छे 6 फीट लंबे चौड़े थे, वो खिलाड़ी का ही शरीर हो सकता है। तो अनेक खेल के मैदानों में भी उन्होंने लोहा मनवाया। तो ऐसी शख्सियत को मैं सादर नमस्कार करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, लक्ष्मण यादव ने पोसवाल साहब के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। इस अवसर पर गुर्जर समाज के प्रधान चरण सिंह खटाना ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। आयोजन समिति के संयोजक कृष्ण तोंगड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों की लंबी सूची, आप अपनी स्क्रीन पर यह सूची देख सकते हैं।